गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने देखा विस्कोसिटी और स्टोक्स थ्योरम। अब आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब जो कोई भी फ्लूइड किसी ट्यूब में से फ्लो हो रहा है, अगर वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो स्टेडी फ्लो के लिए जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट इट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे जो ये ट्यूब दी गई है, इसमें हम लोग अगर कंसिडर करते हैं कि क्रॉस सेक्शंस जो है वो A1 और दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे A2 दिया गया है। अब A1 is nothing but the larger cross sectional area than the section A2। अब यहाँ पे जो स्पीड्स कंसीडर करेंगे हम लोग, स्पीड्स भी जो है दैट इज द V1 बी द स्पीड एट दिस क्रॉस सेक्शन एंड V2 बी द स्पीड्स एट दिस क्रॉस सेक्शन। सो पार्टिकल जो मूव होता है दैट पार्टिकल मूव्स फास्टर इन द नैरोअर रीजन, वो नैरो रीजन से फास्टर मूव होता है दैन द वाइडर रीजन। मीन्स एज द फ्लूइड मूव्स फ्रॉम दिस सेक्शन A1 to A2, its speed goes on increases. Okay, means the fluid is the incompressible, then the particle moves faster through a narrow section and slow down while moving through the wider section। ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इसलिए अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हम ये जो ट्यूब ऑफ फ्लो कंसिडर किया है, ओके, सो दैट ऑल द फ्लूइड passes through the tube, that flow must pass through any cross section and that cuts the tube of flow. Then consider the two cross sections A1 and A2 located at points A and B. Then अब यहाँ पे कंसिडर करना है जितने मास का फ्लूइड एक जगह से या एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है, उतने ही मास का फ्लूइड उतने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सेम मास का फ्लूइड अनदर क्रॉस सेक्शन से भी फ्लो होता है। मीन्स मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड विद इन द ट्यूब एनक्लोज्ड बिटवीन द सेक्शंस A1 एंड A2। तो इसलिए द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन दिस रीजन इज कांस्टेंट ओवर द टाइम। तो यहाँ पे कंसिडर करना है लेट मास ऑफ द फ्लूइड दैट एंटर्स दैट इज इक्वल्स टू m एंटर्स टू द क्रॉस सेक्शन एंड लीव्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन A2 दैट इज द सेम, दैट इज द m। अभी यहाँ पे कुछ स्पीड्स कंसिडर की है। V1 इज द स्पीड ऑफ फ्लूइड क्रॉसेज द सेक्शन EFGH इन टाइम डेल्टा t। Therefore the mass of the fluid entering the tube at point A, कितना मास एंटर होगा, मास मतलब क्या होगा, अभी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट द हियर A1 V1 डेल्टा टी। अब ये V1 क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट दिस क्रॉस सेक्शन, और डेल्टा टी इज द टाइम। सो V1 डेल्टा टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन is the V1 delta t into cross sectional area, means that is the total क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम होगा। मीन्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज द मास, मीन्स मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब एट पॉइंट A इज द रो A1 V1 डेल्टा t। तो इसी तरह से V2 इज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्रॉसेज द सेक्शंस PQRS इन टाइम डेल्टा t। इसलिए मास जो रहेगा दैट फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब एट पॉइंट B इज द क्या होगा, डेंसिटी इनटू मास। अब यहाँ पे कितना है, डिस्टेंस कवर कर रहा है ये V2 डेल्टा t, तो ये A2 V2 डेल्टा t इंटू रो इज द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब एट पॉइंट B। तो अब ये अकॉर्डिंग टू दैट मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सो मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग दिस क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग दिस क्रॉस सेक्शन। ओके, मीन्स रो A1 V1 डेल्टा t इक्वल्स टू रो A2 V2 डेल्टा t आएगा। अब रो गेट्स कैंसल्ड, ओके, सो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, मीन्स
in general we can write AV equals to constant. So AV is nothing but the volume rate of flow of the fluid and that can be written as the dV by dt. उसी को कहते हैं वॉल्यूम फ्लक्स. और उसी तरह से जो रो dV by dt हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज नथिंग बट द means volume mass density into volume means what? Mass means that is the mass flux dm by dt. So this equation 2 is that is implies the volume rate of flow of an incompressible fluid for a steady flow is the same throughout the flow. So this is the equation of continuity. Okay, so this equation says the volume rate of flow of the incompressible fluid for a steady flow is the same throughout the flow. Okay students, then next topic is the Bernoulli's equation. Now Bernoulli's equation also, अब यहाँ पे तुमने देखा कि वाइडर सेक्शन में जो स्पीड होती है फ्लूइड की वो कम होती है और नैरोर सेक्शन में स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है. अब इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऐसा हम लोग सोचेंगे, पर ऐसा नहीं है. ओके, जहाँ पे स्पीड कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और जहाँ पे जैसे नैरोअर सेक्शन में स्पीड ज़्यादा होती है तो विद इन द फ्लूइड वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर कम होता है. सो दिस प्रूव्स बाय दिस बर्नौलीज इक्वेशन. ओके, सो दैट साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये फिनोमेना दिया है. ओके, सो the speed of the fluid in a narrow region, speed of the fluid in a narrow region increases but the internal pressure of the fluid in the same narrow region decreases. Okay, यहाँ पे speed increase होती है पर within the fluid the pressure is the decreases. So that is called the Bernoulli's equation. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अब हमें कंसिडर करनी है, जैसे this equation based on the वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब तुम्हें यहाँ पे पहले वर्क के लिए फार्मूला डिराइव करना है. अब वर्क आया, वर्क एनर्जी थ्योरम आया मतलब वहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी रहेगी दैट इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल अमाउंट ऑफ जो वर्क होगा यहाँ पे फ्लूइड के द्वारा वो यहाँ पे कंसिडर करना है. तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, जैसे कि ये डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रही है. इसमें दो क्रॉस सेक्शंस दिए हैं, एक पॉइंट पी पे मतलब पी क्यू इतने रीजन में और एक आर एस इतने रीजन में. जो ये क्रॉस सेक्शन है वो वाइडर है और ये क्रॉस सेक्शन जो है वो नैरोअर है. इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन द क्रॉस सेक्शन एरिया दिस A2. ओके, अब यहाँ पे भी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इज द D1 और इतने रीजन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इज द D2. स्पीड जो कंसीडर की है इन दिस रीजन दैट इज द V1 और यहाँ पे कंसीडर की है दैट इज द V2. ओके, और ये जो नैरो रीजन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वो रीजन जो है वो सरफेस से H इतने हाइट में है, H2 इतने हाइट में है और ये जो पहला सरफेस है वो H1 इतने हाइट में है. अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर कर लेनी है, जैसे कि V1 बी द speed of the fluid at the lower end and V2 is the speed of the fluid at the upper end. A1 is the cross sectional area, A2 is the cross sectional area of this upper end. Then P1 pressure भी consider किया है. P1 small p1 is the pressure at the lower end and P2 is the pressure at the upper end. D1 is the distance traveled by the fluid at the lower end and D2 is the distance traveled by the fluid at the upper end within the time interval delta t. Okay, then this P1 A1 अब pressure into area. Okay, वो क्या होता है? फोर्स. ओके, सो दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड P2 A2 इज आल्सो द फोर्स. अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग द इंटरवल dt. ओके, दैट इज गिवन बाय dV इक्वल्स टू A1 D1 इक्वल्स टू A2 D2. ओके, तो इसीलिए ये जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, अब यहाँ पे देयर इज ए नो एनी इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लूइड, मीन्स इफ सपोज द फ्लूइड इज द आइडियल
But for a fluid like water, there is a loss in the energy due to the viscous force, that is the negligible. So non-gravitational force that does work on the fluid element, उस कंडीशन में, जैसे वाटर के कंडीशन में ओनली द नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे वर्क होता है, ओके, ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड. So therefore the net work, जो नेट वर्क रहेगा, that net work can be written as the P1 A1 D1. अब यहाँ पे P1 A1 क्या है? फोर्स है at this cross section into distance traveled by the fluid. मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क ही आया, ओके. मतलब यहाँ का वर्क, देयर इज ए डिफरेंस इन द work done, that is the net amount of the work done on the element by the surrounding fluid during the flow from P to that region R, that is the W equals to P1 A1 D1 minus P2 A2 D2. So from this equation 3 we can write now W equals to A1 D1 मतलब क्या है? dV, मतलब P1 dV माइनस P2 इंटू dV. तो W इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू dV आएगा. सो दिस वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो ये वर्क डन क्या करता है? दैट इज नथिंग बट दैट इज द चेंज इन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी. अब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स वर्क डन इज ऑल्सो वी कैन राइट दैट इज द डेल्टा KE मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. सो अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि मासेस कंसिडर करेंगे. अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमें? हाफ mv² चाहिए, ओके. सो द मास ऑफ द फ्लूइड बिटवीन PQ, ओके, वो मास कितना होगा? रो A1 D1. मास मतलब क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब वो वॉल्यूम हो जाएगा, ओके. तो रो A1 D1. तो इसलिए, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर? हाफ मास मतलब रो A1 D1 इंटू यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? V1, उसका स्क्वायर. उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन R एंड S कुछ डायरेक्टली लिख सकेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू हाफ रो A2 D2 V2 स्क्वायर, ओके. तो यहाँ पे फिर जो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, ओके, दोनों का क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंस ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी मीन्स डेल्टा के इक्वल्स टू हाफ रो A2 माइनस D2 A2 D2 V2 स्क्वायर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ रो A1 D1 V1 स्क्वायर मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. हाफ रो यहाँ पे कॉमन इसमें हाफ रो भी है, और यहाँ पे A2 D2 की वैल्यू जो है वो क्या है? dV है इक्वेशन 3 से, ओके. इक्वेशन 3 मालूम है? ये वाला इक्वेशन 3, ओके. तो इससे मतलब dV इक्वल्स टू A1 D1 इक्वल्स टू A2 D2. तो ये जो है यहाँ पे पुट करेंगे dV इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो, ये भी dV इंटू V1 स्क्वायर. तो डेल्टा के इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हाफ रो dV कॉमन है, तो ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आएगा. नाउ अब यहाँ पे इनिशियली एट द बिगिनिंग इन टाइम dt जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी फ्लूइड की, मतलब व्हेन द फ्लूइड इज एट द हाइट h1 इतने हाइट पे रहता है, मतलब तुम्हारे यहाँ इस रीजन में, ओके, बॉटम एंड पे. तो उस समय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m बिटवीन P एंड Q रीजन में क्या रहेगा? mgh, फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो mgh1 रहेगा, ओके. तो m क्या है अपना? अभी यहाँ पे रो इंटू dV है, ओके. m मतलब रो इंटू dV, gh1 रहेगा. तो उसी तरह से एट द एंड मतलब ऊपर के सेक्शन में, ओके, तो उसमें अब यहाँ पे जो m इंटू g वही रहेगा, और हाइट चेंज हो गया. हाइट कितनी है यहाँ पे? h2 है यहाँ पे, ठीक है. तो ये h2 में यहाँ पे तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा mgh2, ओके. सो एट द एंड इन टाइम dt द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m बिटवीन r एंड s दैट इज द mgh2. तो वो आएगा रो dV gh2. तो चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब रो dV gh2 माइनस रो dV gh1. तो रो dV g कॉमन है, h2 माइनस h1, ओके. अब यहाँ पे ये सारे इक्वेशंस मतलब
ये 7 इक्वेशन, 6 इक्वेशन और ये जो 4 इक्वेशन है W, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग तीनों इक्वेशन को कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। इक्वेशन 5 W इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। तो W की वैल्यू क्या है, P1 माइनस P2 dV, ये पुट करना यहाँ पे, ओके। P1 माइनस P2 dV। देन बाद में क्या है, डेल्टा के ई। अब डेल्टा के ई की वैल्यू क्या आई है अपनी, हाफ रो डी वी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो हाफ रो डी वी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बाद में प्लस डेल्टा पीई। डेल्टा पीई क्या आया है अपना, रो डी वी जी H2 माइनस H1। तो इससे ये इक्वेशन, अब डी वी जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कट जाएगा। तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो, ये रहेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो ये जी H2 माइनस H1। सो दिस इज कॉल्ड द बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसी को क्या कहेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन कहेंगे। तो इन जनरल अभी ये हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, इन जनरल इसे लिखना है इस इक्वेशन को। तो ये इस तरह से लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए P1 माइनस P2 है, तो P1 के टर्म और ये यहाँ पे जो तुम्हारा हाफ रो और यहाँ पे आता है V1 की वैल्यू, ओके। उसी तरह से यहाँ पे रो जी H1 की वैल्यू, ये एक साइड अगर लिखते हैं हम लोग, मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 दैट इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। या फिर इन जनरल हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। Okay, so this is called the Bernoulli's equation. Understood, students? Thank you.